मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महंत शिव गणेश दास ने जिला विद्यालय निरीक्षक पर लगाए गंभीर आरोप। आजमगढ़ थाना जहानागंज के शेरपुर कुटी पर प्रबंधक का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं बड़ी घटना का रूप भी ले सकता है। अधिकारियों की उदासीनता के कारण नई समिति को बहाल कर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं मिल पाई, जहां प्रबंधक का विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने दांव पेच लगाकर हाईकोर्ट की याचिका पर दिया हुआ अपना ही आदेश पिछले दिनों वापस ले लिया, जिसमें एकल परिचालन की व्यवस्था संचालित करने का आदेश था। अब नई समिति के गठन तक पुरानी समिति को बहाल किया, जबकि शेरपुर कुटी के महंत शिव गणेश दास का आरोप है कि पुरानी समिति भंग हो चुकी है। वहीं मजे की बात तो यह है कि नई समिति के गठन के लिए हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर सितंबर माह में ही जिला प्रशासन ने चुनाव करवाया, जो काफी गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ था, जिसमें छोटू यादव अध्यक्ष और शेरपुर कुटी के महंत शिव गणेश दास को प्रबंधक पद पर विजय हुए थे, जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी ही निर्वाचन अधिकारी नामित हुए थे। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए पदाधिकारियों की सूची सहायक रजिस्ट्रार को सौंपी थी, जिसमें गलत प्रभाव में जिला विद्यालय निरीक्षक ने चुनाव प्रक्रिया को पालन नहीं किया और कानूनी दांवपेच में अपना आदेश वापस ले लिया। शेरपुर कुटी के दो महंत आमने सामने आ गए, जो बड़ी घटना का रूप ले रहा है, जहां आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा होने लगे। इस मामले की जानकारी जब जहानागंज पुलिस को हुई तो उन्होंने मामले में हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत तो करवा दिया, लेकिन मामले को लेकर शेरपुर कुटी के महंत शिव गणेश दास ने जिला विद्यालय निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक अच्छी खासी मोटी रकम मांगी जा रही थी। जब हमने पैसा नहीं दिया तो कानूनी दांवपेच में फंसाकर अपना ही आदेश वापस ले लिया और पुराने कमेटी को बहाल कर दिया, जबकि पुरानी कमेटी पूर्व में ही भंग हो चुकी है। आपको बता दें, जब जिला प्रशासन ने चुनाव कराया तो यह कयास लगाया जा रहा था कि यहाँ का विवाद अब सुलझ जाएगा, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने कानूनी दांवपेच लगाकर मामले को फिर से उलझा दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक व एडी बेसिक मनोज कुमार मिश्रा पर भी एफआईआर दर्ज की। देखना होगा कि इस मामले को जिला प्रशासन कैसे सुलझा पाती है या मोटी रकम लेने के चक्कर में महंत शिव गणेश दास को फंसा देती है। जब मीडिया कर्मियों के सामने संत शिव गणेश दास ने क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हमारा नाम शिव गणेश दास है, हम शेरपुर कुटी के महंत हैं और सन 2019 में महाराज जी ने हमको चल अचल संपत्ति की वरासत किया है और 14 जुलाई 2022 को उनके मरने के बाद यहाँ शेरपुर कुटी में रामकृष्ण दास दबंगई के बल पर कुछ अराजक तत्वों को लेकर के साथ यहाँ पर विवाद खड़ा कर रहे हैं और हाई कोर्ट के आदेश से 25 सितंबर 2023 में अभी चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद हम प्रबंधक हुए, 15 मत पा करके हम विजयी हुए और इसके बाद कुछ जिले के भ्रष्ट अधिकारी जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने रामकृष्ण दास को हारे हुए व्यक्ति को जबरदस्ती प्रबंधक बनाने का प्रमाण पत्र दे रहा है और चिट फंड अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी जो सहायक निबंधक हैं, चिट फंड अधिकारी हैं, वो मिली भगत कुछ अराजक तत्वों के द्वारा लेकर के उनके एप्लीकेशन पे हमारा जो है के एसडीएम के यहाँ फाइल भेज देते हैं और दोनों लोग मिल करके इस विद्यालय के चुनाव को सब फर्जी तरीके से घोषित कर रहे हैं। चुनाव शासन प्रशासन के सामने हुआ है और पूरे इसकी हम सरकार से, योगी सरकार से गुहार लगाएंगे कि भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच करके कठोरतम सख्त कार्रवाई करे जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। महाराज जी, जो चुनाव हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ है, ते जो आपके विद्यालय की प्रॉपर्टी है उस पर और आपके जो मंदिर की प्रॉपर्टी है, जैसे इस पर महाराज जी ने, आपके गुरुदेव महाराज ने आपको वरासत भी किया था अपने जीते। महाराज जी ने हमको जो वरासत किया है तो उसमें विद्यालय और मंदिर सबकी चल अचल संपत्ति के सारे का अधिकार उसमें हमको दिए हैं, वसीयत पर लिखे हैं। इसके बाद वसीयत के बाद भी हाई कोर्ट का चुनाव हुआ और चुनाव में आप विजयी भी हुए हैं, तो फिर किस बेस से वो महाराज आ रहे हैं? उसके बावजूद भी कुछ अराजक तत्व उनको चढ़ा रहे हैं और कुछ जिले के भ्रष्ट अधिकारी हैं कि जो
चिट फंड सहायक निबंधक हैं अभिषेक कुमार त्रिपाठी, उनकी मिली भगत से, और इसके बाद मनोज कुमार मिश्रा, दोनों अधिकारी मिल करके और सब मिल करके पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दोगे तब तुम्हारा करेंगे, पैसा दीजिए तब तुम्हारा करेंगे। इसके बाद जो है दोनों लोग मिल करके उनको प्रमाण पत्र सौंप रहे हैं। हारे हुए यानी आपसे पैसा मांगा गया, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम यही मांग करें कि इसका हमको न्याय दिलाएं और इसकी जांच करते हुए ये अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारी जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करें।